हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में फिर हम केमिस्ट्री आज के वीडियो में खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो मात्र हुआ इसका, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, 225 को क्वेश्चन है। अच्छा से देख ले रहे हैं ना, तो ये 6 से लेकर के समझ लीजिए कि आपका 12 तक ले, 6 से लेकर बने 7 से विज्ञान चालू है। वो समझ लिए, पर्यावरण भी उसी में आ जाता है ना थोड़ा बहुत। तो ये 12 तक लेके आपका पूरा टोटल केमिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ओके, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा, चले बने रहिए। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। ओके, इससे पहले 144 तक ले बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 147 तक ले, आज के इस वीडियो में हम लोग 148 से लेकर के 225 को खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा, मतलब 148 इस वीडियो का फर्स्ट। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन है? देखिए, सोना भी है, चांदी और तांबा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका सोना हमेशा रहता है। सोना जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये किसी से जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। रिएक्शन मतलब समझ, अभिक्रिया। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम तत्व की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थी? मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैरी क्यूरी थी, ठीक ना। पोलोनियम की खोज करने वाली, नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है इसी पे। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो सौर सेल में ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का? सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है ना, वो है आपका लिथियम। भी तो भारी है, लेकिन सबसे भारी आपका है ऑस्मियम। कौन है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। ओके, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन को कौन खोज किया है? तो कैवेंडिश की है। कौन किया है? हाइड्रोजन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैवेंडिश। ओके, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है ये है आपका फ्यूचर फ्यूल जो है वो आपका हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन को हवा में जलाइएगा तो क्या प्राप्त होता है? तो जानते हैं, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। ओके, जल एक उत्तम विलायक है। बात सही है, उत्तम विलायक है। विलायक का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई चीज को मिला करके क्या किया जाता है? विलयन तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीनी हो गया और प्लस पानी हो गया, पानी यानी जल हो गया, ठीक। तब पानी मान लीजिए कि 1 लीटर हो गया। कितना हो गया? 1 लीटर। और चीनी जो हो गया आपका 200 ग्राम हो गया। तो ये 1 लीटर में 200 ग्राम घुलेगा, तो इसको बोलेंगे हम विलायक है, इसको बोलेंगे हम विलेय। जो विलायक है वो विलेय है, जौना में विलायक है वो विलाय। सिंपल सी बात है। चीनी को घोल देते तो विलय ना जाता है उसमें, है ना। तो जल एक उत्तम विलायक काहे है? तो यह इसलिए है क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होती है कि अधिक होती है। ओके, इसलिए ये क्या है? एक उत्तम विलायक है। चार डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व तो अधिकतम होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात नहीं कर रहा है, विलायक के संदर्भ में बात कह रहा है हमसे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता था? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है। या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसलिए 7 होता है क्योंकि यह न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, अर्थात उदासीन है। जल क्या है? उदासीन है। जल का न स्वाद है, न गंध है, न रंग है। न जल स्वादहीन है, गंधहीन है और रंगहीन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। अब कभी कभी भारी जल का सूत्र पूछ देता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा D2O है। क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो विश्व के कितने प्रतिशत पर? लगभग 71% पर क्या है? जल है। और 929% क्या है? आपका स्थल है। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? तो वर्षा जल होता है। कौन होता है? वर्षा जल जो है वो आपका सबसे क्या है? शुद्ध जल है। वर्षा जल को शुद्ध जल माना गया है। देखेंगे आगे। कार्बन यानी कोयला है। क्या है? तो ये कार्बन अधातु है, अर्थात अधातु है इसलिए क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। खाली विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो अधातु नहीं होगा, और भी गुण होता है, ठीक है ना। समझिएगा बात को। पेंसिल में प्रयुक्त है काला जो शीशा यानी ब्लैक लीड कहा जाता है वो कौन होता है? तो वो ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट। जो पेंसिल में रहता है, जो उगता है, जैसे बचवा सब क ख ग घ लिखता है, स्केच किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, तो वो जो रहता है काला शीशा, उसको काला शीशा बोला जाता है। उसको जो
उगता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये भी याद रखेगा, ये ग्रेफाइट अधातु है। क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, पढ़े होंगे इसको। मान लीजिए कि पेंसिल में है, अगर उससे धारा प्रवाहित कीजिएगा ना, तार जोड़ करके बॉल बढ़िएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, यही कहिए कि ज़्यादा तेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका भी कुछ क्षति होगा। प्रतिरोध, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है। देखिए, हीरा तो नहीं है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या है, ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है, ग्रेफाइट। ये जो है ग्रेफाइट अभी जस्ट बताया है कि ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक इसमें कौन है, ग्रेफाइट है। जस्ट ऊपर हम तो इस पर बात कर भी किए हैं। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है, नीली ज्वाला के? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि नीली ज्वाला के साथ जलता है, CO। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है, 0.03%। कितना बेर हमने वीडियो में इस बात का रिपीट किए होंगे, इस बात को रिपीट किए होंगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन, CO2 भाग लेता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो CO2 चाहिए ना, पेड़ पौधों को नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तब ऑक्सीजन देता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तब प्रकाश वही क्वेश्चनों के घुमा के पूछ दिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करने वाला गैस है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्या है भाई, क्या है? ऐसे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। देखिए, रात की क्रिया उल्टा हो जाता है। क्या है, आप कहिएगा कि ऐसा कैसे हो गया? तो रात में कोई सूर्य उगता है, तो रात में जब सूर्य नहीं निकलता है तो होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तब पेड़ पौधा क्रिया विपरीत कर देती है। क्या कर देती है? तो ऑक्सीजन लेने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगती है। अब ये ना कहेंगे तो जब ऑक्सीजन लेने लगती है तो फिर हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीजन में वो सब ले लेता है, हम लोग को लिए छोड़ भी नहीं करता है ना। पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेगा तो आप वहाँ पर रहेगा तो ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन ले रहा है, तब अभाव हो जाएगा, तो अभाव हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। ओके, शुष्क बर्फ है तो CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस जो CO2 होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्वार्क यानी कांच किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किस से बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ओके, नाइट्रोजन गैस है हवा से हल्की। नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या है, हवा से हल्की है कि हवा से भारी है? हवा के बराबर है, सभी असत्य है। हवा से, नाइट्रोजन जो गैस है वो हवा से हल्की है, ठीक ना, भारी नहीं है, हल्की ही है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? ये आपका नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ये विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस है। ओके, याद रखिएगा। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए, आकाश में जब बिजली चमकती है ना तो NO जो होता है ये क्या होता है कि यही गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। और बिजली का चमकना सही चीज़ है। बिजली नहीं चमकेगा तो जानते हैं, जो आपके वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है ना, इसकी मात्रा घट जाएगी। जब वो बिजली चमकता है ना तो वही क्या करता है कि नाइट्रोजन गैस के मात्रा को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। अब आप कहिएगा कि ऐसा कैसे, तो ऐसा कैसे तो डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि नाइट्रोजन का चक्र चलता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? एनेस्थीसिया के रूप में हास यानी लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं वो कौन है? तो N2 है। कौन है? नाइट्रस, N2O है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये जो N2 जो है इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ये अगर सूंघ लीजिएगा चाहे पी लीजिएगा ना तो ये क्या होगा कि दम अब हंसने लगिएगा, समझे? हंसाने वाला गैस है, लाफिंग गैस। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारण क्या है? एसिड रेन किसके कारण होता है? तो NO2 + SO2 के कारण। NO2 + SO2 के कारण क्या होता है? आपका एसिड रेन होता है।
जल में आसानी से घुलनशील कौन है? जल में आसानी से घुलनशील जो है ना NH3 है। NH3 मतलब क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। ये बहुत तरह का विषैला गैस है, ठीक ना। ये बहुत इसे अच्छा नहीं आता। अमोनिया जनबे करते हैं, बाथरूम उथरूम में जो महकता है वही अमोनिया रहता है। अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित रहता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांत और हड्डी में। इसी से तो मिलके बना है। 50% यही रहता है। अरे बात समझो ना। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर क्या होता है? तो जानते हैं, वह तेजी से प्रज्वलित होने लगती है, चिट की आवाज़ करके जलती है जी, चिट की आवाज़ करके जलती है हाइड्रोजन गैस। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम पता है आपको? सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका O2 पाया जाता है। क्या थी? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाने वाला कोई तत्व है तो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? तत्व है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन जो है टेफ्लॉन। आप टेफ्लॉन के बर्तन बने हुए देखे होंगे, जिसमें क्या होता है कि सटबे नहीं करता है कुछ हो, कोई भी चीज़ उसमें तलिएगा। तो टेफ्लॉन का बर्तन आप देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि सटता उठता नहीं है। देखते होंगे कि पॉपकॉर्न यानी मकई के ले करके उसी में डाल करके अंडा वंडा रख करके और ऊपर से ढक करके शॉर्ट वीडियो में नहीं दिखाता है, तो वो सब टेफ्लॉन का बना हुआ रहता है। तो उसमें पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन है। ओके। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? तो कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही क्या होता है कि हमारे भोजन को पचाने में सहयोग करता है। बात समझे? अगर ये प्रबल हो, हार्ड हो, तो जान रहे क्या होगा? ये हार्ड होगा तो बस इसका मात्रा अगर ज़्यादा भी होगा तो दिक्कत है, गैस की शिकायत होने लगेगा। तो इनो पीना पड़ेगा। लो इनो 6 मिनट में दूर करो। 6 सेकंड में 6 सेकंड में उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है। का है भाई? तो उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय इसलिए है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। बात सही है। उत्कृष्ट गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए या अक्रिय गैस कहिए, बात क्या है? सेम है, ठीक ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अस्थायी होता है। अस्थायी करने का मतलब होता है इसका पूरा फुलफिल होता है। उसका बक्सा जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, तो सजाया जाता है ना कि हाँ प्रथम कक्षा में 2 को रखना है, द्वितीय में 8 को रखता है, तृतीय में 18 को रखना है। तो ये इसका फुल होता है। उसका आयतन भी बहुत अधिक होता है, अर्थात दोनों सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी रहती है? ट्यूबलाइट जो होता है उसमें गैस कौन भरी रहती है? देखिए आगे इसमें नहीं, आर्गन प्लस फॉस्फेट नहीं आएगा, नाइट्रोजन फाइट्रोजन होगा। आगे देखिए, तो कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें पता होगा पारा की वाष्प और आर्गन आता हुआ भरा हुआ रहता है। पारा के हाइड्रोजन होता है, इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। ओके। ये पारा मतलब कि मरकरी, पारा यानी मरकरी, जो कि थर्मामीटर में आता है, पहले का थर्मामीटर। अब तो भूख 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 टू बढ़ने वाला आ गया है। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हीलियम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? ये इसे आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, क्या नाम था। आगे देखेंगे जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तब बर्जिलियस का किए थे, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे। जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बर्जिलियस। ये बोले थे कि सब कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रकृति में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज है। कहती है सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये आपका यौगिक है। जितना खाते हैं साग सब्जियों में सब सेल्यूलोज की मात्रा रहता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्या होता है? ये आपको पता है क्या? देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ को जब गर्म कीजिए और वो बिना द्रव में बदले, मतलब बिना पिघले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो इसलिए कहा जाता है, क्या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखें, हाँ, कार्बनिक यौगिक CH3OH3 आई से इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पद्धति में ये जो कार्बनिक यौगिक CH3OH जो है, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल है। कैसे मेथेनॉल? देखिए CH3 आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक ले पहाड़ा एक तरह से समझ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ CH3 है, कार्बन एक है, एक नंबर पर है तो मेथ, ठीक ना। मेथ हो गया और ओ में ओ जुड़ गया तो हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेन एन हटा करके जोड़ दिया जाता है। तो पढ़े होंगे 10 क्लास में, बड़ा बढ़िया पढ़े होंगे। तब मेथेनॉल हो गया। अगर दूर आता तो एथाइन है। क्या है? इथाइन। IUPAC नाम का मतलब समझते हैं? IUPAC का नाम का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एसिटिलीन को एथाइन कहें तो पूरे विश्व में एथिलीन को एथाइन ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर नाम रखा गया है।
पहले जो होता था कि क्या करता है, जो गुण रहता था ना, जिस चीज से प्राप्त किया जाता है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, बाद में IUPAC सिस्टम बना और उस सिस्टम के आधार पर नाम रखने लगा। फिनॉल, फिनॉल एक डैश यौगिक है, जानता है, एरोमेटिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एरोमेटिक। एल्कोहल में पाया जाने वाला कि अभिक्रियाशील मूलक कौन है? एल्कोहल में, एल्कोहल में पाया जाने, जानते हैं, सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ओके।